ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश की यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। हिंदुओं पर हमलों को लेकर के मुसीबत में फंसी यूनिस सरकार। 800 पेजों के सबूत के साथ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा मामला। इंटरनेशनल कोर्ट यूनिस सरकार के खिलाफ लेगा सख्त एक्शन। इस वक्त की खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है, तो अब ये पूरा का पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां अपने ही देश में कई सारी ऐसी विपक्षी पार्टियां थी जो ये कह रही थी कि बांग्लादेश में किसी भी हिंदू के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मामले को भड़काने के लिए इस तरीके के वीडियो शेयर किए जा रहे थे। लेकिन अब बकायदा 800 पन्नों के सबूत के साथ ये पूरा का पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कभी भी उनका तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि अभी भी यूनिस सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है और ना ही वो पूरी तरीके से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब हो पाए हैं। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जब राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को लेकर के जो अत्याचार है इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और बकायदा कमला हैरिस और जो बाइडेन पर भी जमकर निशाना साधा था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी अमेरिका में हो चुकी है, तो ऐसे में यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 3 महीने के बाद वहां की राजनीतिक हालात स्थिर नहीं हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस और 61 अन्य के खिलाफ नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख कर चुकी है। दरअसल अवामी लीग के नेता और सिलहट के पूर्व मेयर अनवरुज्जमान चौधरी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर क्रूर नरसंहार हुआ है, जिसमें अवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और इसके विभिन्न सहयोगी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध और बांग्लादेश के पुलिस बल को निशाना बनाया जा रहा है। इस संबंध में हमने आईसीसी को सभी तथ्य और सबूत सौंपे हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस के अलावा जिन आरोपियों में उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और विरोध कर रहे छात्र नेता भी शामिल है। साथ ही वीडियो संदेश में अवामी लीग के नेता ने यह भी बताया कि उन्होंने आईसीसी को किए शिकायत में करीब 800 पन्नों का डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 15,000 और शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी, जिसकी तैयारी भी चल रही है। साथ ही उनका कहना है कि इस हिंसा का शिकार व्यक्ति एक एक करके शिकायत दर्ज करवाएगा। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार यानी कि 9 नवंबर 2024 को अवामी लीग को फांसीवाद करार देते हुए कहा कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को रविवार यानी कि 10 नवंबर को प्रस्तावित रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं देगी। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि अंतरिम सरकार देश में किसी भी तरीके की हिंसा या कानून व्यवस्था को भंग करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। आलम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति सामूहिक हत्यारे और तानाशाह शेख हसीना के आदेश को लेकर के रैली, सभा और जुलूस आयोजित करने की कोशिश करेगा, उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। यानी कि शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश में रैली तो करना चाहती है, लेकिन इसकी इजाजत भी मोहम्मद यूनिस की सरकार नहीं देना चाहती। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनके साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे इस्कॉन मंदिर में भगवान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया था, लेकिन अब जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं उनका आरोप यह है कि वहां पर तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा, भगवत गीता जो बांटी जाती है उसे भी बांटने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके के अत्याचार भी अब वहां पर हो रहे हैं।
आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार जारी है, इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया था और बाकायदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की सरकार को यह हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द वो इस पूरे मामले में संज्ञान ले और इसकी रोकथाम की व्यवस्था करे। एक बार आप भी सुनिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे, वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेकर थी, उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। और हमारा ये बड़ा ये इस पहल से, इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ पर समाज में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो हमारा आग्रह है और वहाँ की सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये उनकी खास जिम्मेवारी है कि सुरक्षा उनको दिया जाए। काफ़ी सारे वीडियो हमने देखे हैं, अभी आप लोग भी देखा होगा सोशल मीडिया में, काफ़ी चल रहा है। वहाँ पर लूटपाट हुई, उनको धमकाया गया, उनको मारा गया, ये निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। कुछ दिन पहले ही इस मामले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी और जो बाइडेन, कमला हैरिस की आलोचना भी की थी। उनका ये जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इस बीच जहां भारत की कई सारे लोगों ने उनके इस ट्वीट की सराहना की थी, तो वहीं साधु संतों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सारा देश जो है परेशानी में पड़ा हुआ है। युद्ध शुरू है और बहुत दिनों से है, और इस प्रकार से रूस का जो युद्ध शुरू हुआ वो पूरे देश में एक हड़बड़ी मचा दिया है। उसके साथ हर देशों के किसी न किसी रूप में संबंध है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध है। और जो हमारे बांग्लादेश में और ये घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया। वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रोज परेशान है। हमारे बहुत दिन से संबंध है, भारत और बांग्लादेश से है हमारा, बहुत दिन से हमारा भारत का और बांग्लादेश का ये संबंध है। और इसीलिए उनको शरण लेना भारत को, वहाँ के राष्ट्रपति को आना पड़ा। अब उनके आने के बाद में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी है, और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। नहीं रोका जाएगा तो ये जितने भी वहाँ के हिंदू हैं वो परेशान होंगे और उनकी संख्या घटेगी। यह सब देख करके ये अमेरिका को चिंतित होना है और वह चिंता जरूरी है। इस चिंता का समाधान भी भारत को और अमेरिका को चाहिए कि करें, सोचें, जिससे कि इसका समाधान हो और हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार उसको समाधान हो और उनका अत्याचार बंद किया जाए। बांग्लादेश में जो घटना हिंदुओं के साथ घटित हुई है वह अत्यंत निंदनीय और मानव मात्र को शर्मसार कर देने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब चूंकि वो पहले से भी भारत के हितैषी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका संबंध जो भारत से है बहुत गहरा है, भारत से उनका आत्मीय लगाव है। और जब वो राष्ट्रपति थे तो भारत को लेकर उनका प्रेम, स्नेह, भारत के प्रति परस्पर मित्रवत व्यवहार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और सम्मान, देश का सम्मान, माँ भारती का सम्मान, यह बहुत अच्छे से वह करते थे। लेकिन दुखद रहा कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन थे
उन्होंने बांग्लादेश को लेकर या फिर ईरान में जो आतंकी इस प्रकार से पूरे देश में गृह युद्ध करा देना चाहते हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेशी मंसूबे के जिहादी मानसिकता के लोग मानवता को शर्मसार करने में लगे हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोल पाए। यह अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यजनक रहा। लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में वह जाने जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र की क्या परिभाषा होती है यह शायद डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जो बाइडेन ने जो चरित्र अपनाया वह मैं मानता हूं कि विश्व युद्ध कराने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। मैं तो जो भी भारतीय प्रवासी नागरिक अमेरिका में रहते हैं उनसे तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज अपने सभी सनातनियों को, क्योंकि हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है भारत और भारत के प्रति प्रेम रखना, अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी जननी के प्रति प्रेम रखना, यह सभी का प्रथम दायित्व होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूती से साथ दें और राष्ट्रपति बनाएं, जिससे भारत की भी गौरव बढ़े और हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ पाए। बांग्लादेश सहित पूरे देश में विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र का मतलब नहीं समझ पाते। तो अमेरिका सदा से डोनाल्ड ट्रंप का तो भारत के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा संबंध रहा है। और जब विश्व मानवता की बात आए तो हिंदू समाज ऐसा जो है सदा सहायता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाता है, और उस पर इस प्रकार से बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं और लोग नहीं बोल रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं की चिंता की और भारत की चिंता की और भारत के लोगों से मिलन और उनसे सहयोग की अपेक्षा की। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि विश्व शक्ति के रूप में जिस प्रकार से अमेरिका है और आने वाले समय में भारत भी विश्व की शक्ति होने वाली है, तो दोनों का संबंध रहेगा, उससे मानव कल्याण होगा और जगत में हो रहे इस प्रकार की हिंसा पर लगाम लगेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।